हेलो हेलो, मुझे पता है ज़रा ये वो आज हो गया है एक्शन आई एम सेक्सी एंड आई नो इट वाला। लेकिन बैंकॉक में फिर आपको पता है कि ऐसे ही होना था। और आप मेरी अजमत देखें कि संडे को तो मैंने ब्लॉग करना भी नहीं होता, लेकिन मैं आ गया हूँ आपके लिए। एक और अजमत आप ये देखें कि मेरे पास, क्योंकि यहाँ पे लैपटॉप नहीं है, मेरे पास घर पे भी नहीं है, मैं डेस्कटॉप से करता हूँ। तो यहाँ पे अब जब मैं यूट्यूब पे अपलोड करूँगा तो वो उसको मैं मोनेटाइजेशन भी ऑन नहीं कर सकता, तो ये बगैर मोनेटाइजेशन के जाएगा ब्लॉग। लेकिन क्योंकि मसला पैसों का है ही नहीं, मैं आया हूँ आपके लिए। तो कल नया पाकिस्तान अंडू हो चुका है। कुछ बड़ी बुरी रूमर्स आ रही हैं कि कुछ कल रात को चीज़ें हुई हैं, आप लोगों ने भी सुननी होंगी। मेरी दुआ है कि वो रूमर्स गलत हों, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए था। दूसरी चीज़ ये है कि कल बल्कि हम निकले थे रात को मार्केट शार्केट, लेकिन जल्दी वापस आ गए और आके होटल के कमरे में टीवी लगा लिया, खबरें देखी। बेगम ने ये जुमला कहा कि बंदे को हाल रोड से निकाला जा सकता है, लेकिन बंदे के अंदर से हाल रोड नहीं निकलता। तो खैर, कुछ बुनियादी चीज़ें जो कल की हुई हैं उनको वो देख लेते हैं। वही वाली चीज़ कि अगर लोगों को लग रहा है कि मैं बहुत खुश हूँ और अब वो मुझे जब इकोनॉमी ठीक नहीं होगी तो उसके बाद कहेंगे कि तू तो बड़ा खुश है, तो वो इस चीज़ का एक तो बहुत ज़्यादा खुश मैं हूँ नहीं। जाहिर है कल रात तो चीज़ें लग रहे थे, बल्कि 3-4 दिन से ही लग रहे थे। दूसरी चीज़ ये है कि वो पिछले एपिसोड में जिस तरह से मेरा तो ये ख्याल है कि इकोनॉमी को एक सडन एक झटका तो मिलेगा, शॉर्ट टर्म में तो ज़रा आपको हलचल नज़र आएगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में वही आप पिछला एपिसोड देख लें कि क्यों मेरा ख्याल है कि कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बहरहाल ये कितना बड़ा रिलीफ है कि शायद अब गद्दारी के सर्टिफिकेट बटने बंद हो जाए। तो मतलब वही बात है, इकॉनमी तो जब से हमने होश संभाला है वो ख़राब से ख़राब तारी हो रही है। लेकिन ये जो साथ में एक एडिड टेंशन आ गई थी कि पता नहीं हम पैट्रियाटिक भी हैं कि नहीं है, वो अगर ख़त्म हो जाए तो वो बड़ा रिलीफ है। दूसरा फिर वही बात कि अक्सर लोग जो ये भी गिला कर रहे थे कि जी बड़े तुम लोग तो बनते थे डेमोक्रेट, तो तुम लोगों ने खान का साथ क्यों नहीं दिया टाइप सी। तो वो जो सारा फड्डा भी पड़ा हुआ था इतने दिनों से, तो उसमें वही वाली बात है कि खान साहब हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक तो NRO मांग रहे थे, इनकलाबी तो वो हुए ही नहीं। मतलब क्योंकि फिर वही बात, उन्होंने बताया ही नहीं कि साजिश हुई क्या है, किसने की है। मतलब अमेरिका तो जाहिर है करता ही होगा, मतलब उसका तो हम क्या कर सकते हैं। मतलब मेरी अपनी बाइडन के साथ कोई अच्छी नहीं सलाम दुआ, और मेरे ख्याल में जब हमारी मुलाकात होगी तो हमारी बननी भी नहीं है। तो अब क्या कर सकते हैं इस बात का। मेरा तो ख्याल है कि बाइडन से मेरा नाम भी ठीक तरह से प्रोनाउंस नहीं होगा, उसके तलफ़ुज़ का मसला है। तो अभी कुछ लोग ये भी कह रहे हैं PTI वाले कि जी वो पता नहीं लालकजान चौक में हमने एहतजाज करना है। तो मसला फिर वही है कि किसके ख़िलाफ़ करना है। तो अमेरिका के ख़िलाफ़ अमेरिका में करें, मतलब क्योंकि मेरा ये ना, आपको इतने दिनों से मैं बता ही रहा हूँ, मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब आई कैन बी रॉन्ग मेरा, लेकिन नुक्ता नज़र ये है कि अगर आपका कोई कारोबार है मुल्क से बाहर, या आप नौकरी करते हैं मुल्क से बाहर, या करना चाहते हैं, या आपके बच्चों ने कोई पढ़ने जाना है, या आपको कभी कभी कोई वेकेशन करने का शौक है, तो मतलब थोड़ा सा इनसे, मतलब मेरा तो ये ख्याल था डिस्टेंस रखना ही अब बेहतर है, क्योंकि ये तो हमारे वीज़ा बंद कराए हुए हैं इस किस्म की चीज़ों से। तो पता नहीं, मतलब अब ये भी अक्सर सुनने में आता है कि जी ये जिन लोगों को वीज़े चाहिए होते हैं उन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा कर दिया। पता नहीं, शायद ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं तो बहरहाल उनमें से हूँ जिनको वीज़े चाहिए होते हैं। मतलब मैं पाकिस्तानी नेशनल हूँ और मैं पाकिस्तान में ही रहूँगा, वहीं रहा हूँ, वहीं रहूँगा, लेकिन कभी कभी बंदा आ जाता है ऐसे डुबकी मारने को। तो खैर ये भी चीज़ हो गई। तीसरा, कुछ लोगों को वो बहुत ज़्यादा तशवीश है कि अब मौलाना फजलुर रहमान सदर बन जाएंगे, तो मेरा नहीं ख्याल। मतलब मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है ना वो सदर ही बन सकते। किसी ने ट्विटर पे सवाल भी किया हुआ था कि कैसा लग रहा है कि अब मौलाना फजलुर रहमान सदर बनेंगे और पाकिस्तान में औरत मार्च भी नहीं हो सकेगा। तो मसला ये है कि औरत मार्च का NOC तो कोई भी हुकूमत नहीं देती, तो वो भी नहीं देंगे, लेकिन औरत मार्च तो हो जाता है हर दफ़ा। उसकी वजह ये है कि जब औरतें ये डिसाइड करती हैं कि हमने सड़क पे खड़े होकर एहतजाज करना है, तो ज़ाहिर है उनको कौन रोक सकता है।
लेकिन फिर भी वही वाली बात कि फजल रहमान साहब नहीं बन सकेंगे। हमारा जीएसपी का रौला पड़ा हुआ है, हमारा आईएमएफ का रौला पड़ा हुआ है। मेरा नहीं ख्याल ये हुकूमत जो है वो किसी भी मतलब मौलाना को सदर बनाएगी। वो बेचारे मेरे ख्याल में मिस कर जाएंगे ये अपॉर्चुनिटी। वही वाला मसला है ना कि पिछली हुकूमत ने एक डेंटिस्ट को सदर बनाया था, ये वाले तो फ्लोरिस्ट को बनाएंगे जिसने सारी ज़िंदगी में कच्ची कली के अलावा कुछ ना तोड़ा हो। तो ये मेरा अंदाज़ा है, गलत हो सकता है, बहरहाल पता लग जाएगा कुछ दिनों तक। उसके अलावा एक चीज़ जो मिस हो गई है परसों तरसों, जब फवाद चौधरी साहब का बड्डा हुआ मतीउल्लाह जान से, तो वो मैं बड़ा ऑफेंड हुआ उस बात पे। मतलब उसकी वजह ये है कि उन्होंने उसको जब वो ताने दे रहे थे या बुरा भला कह रहे थे, तो उन्होंने बार बार कहा कि वो यूट्यूबर। अच्छा, मसला ये है कि यूट्यूबर होना तो बड़ी अच्छी बात है, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि मैं यूट्यूबर हूँ। मतलब सही गलत तो कोई भी हो सकता है। जो चैनल वाला सहाफ़ी है या अखबार वाला सहाफ़ी है उसको तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं सेठ के लिए। मतलब सही हो या गलत, यूट्यूबर जो है वो तो बहुत हद तक जो उसके दिल में है वो बोल रहा है। तो यूट्यूबर होना कहाँ से इंसल्ट हो गई, बल्कि चैनल वाला होना इंसल्ट हो सकती है, यूट्यूबर होना तो बिल्कुल नहीं हो सकती सहाफ़ी के लिए। और आखिरी चीज़ इसमें मैं ये ऐड करना चाह रहा हूँ कि वो, बल्कि आपने देख लिया होगा, अनवारुल हक ने कल ट्वीट किया कि अली मलिक वाहिद बंदे थे, जब मतलब वाहिद क्या थे, अली मलिक ने ये बात की हमारे ग्रुप में कि जब ये सारा फड्डा पड़ा हुआ था और था कि दोबारा अपील चली जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, कुछ दिन और लग सकते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये वो सारा कुछ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये मंडे सुबह 9 बजे से पहले खान साहब जा रहे हैं। और उसकी जो लॉजिक थी वो बड़ी सिंपल थी। मंडे सुबह 9 बजे स्टॉक एक्सचेंज खुलनी है, मार्केट खुलनी है, मार्केट एक और ब्लो नहीं ले सकती। तो इसलिए वही जो करेंसी ने रिकवर किया था इस बात पे कि खान साहब के अगेंस्ट फैसला आया, इसी तरह मार्केट्स ने भी रिकवर करना था। सो बेसिकली आप समझें गेम किस तरह से चलती है, क्या होता है। मैं भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ, आप भी समझें। और मैंने साफ लगाया है कि इतना मुश्किल नहीं है बाहर आए हुए भी कुछ देर निकाल के व्लॉग करना। तो आपको मैं वीडियोस देता रहूँगा, मुझे ये नहीं पता ये कैसी निकलेगी, इम्प्रूवमेंट भी आती रहेगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।